हेलो फ्रेंड्स, पीवे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेशन के बारे में। फॉर्मेशन चाहे रोड हो, सड़क हो, रेलवे पथ हो, उसमें भी फॉर्मेशन की अहमियत होती है। बिना फॉर्मेशन की कोई भी हम कल्पना नहीं सकते। एक घर भी बनती है तो उसके लिए एक फॉर्मेशन बनाई जाती है। तो रोड बनता है, उसमें भी फॉर्मेशन बनता है पहले, इसके बाद हम बेलास्ट डालते हैं, स्लीपर रखते हैं। तो मिट्टी द्वारा बनाई गई समतल सतह जिसके ऊपर ट्रैक की बेलास्ट बिछाई जाती है फॉर्मेशन कहलाता है। जैसे अभी यहाँ पर बगल में फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दे रहा है। इसमें ये ट्रैक के बगल में एक फॉर्मेशन का निर्माण हो रहा है। इस फॉर्मेशन के निर्माण में विभिन्न प्रकार की परत का होता है और ये फॉर्मेशन जो होता है दो प्रकार के होता है। एक फॉर्मेशन इन एम्बैंकमेंट और दूसरा फॉर्मेशन इन कटिंग। तो फॉर्मेशन इन एम्बैंकमेंट क्या होता है? फॉर्मेशन इन एम्बैंकमेंट में यह होता है कि जब भूमि तल के ऊपर मिट्टी डालकर फॉर्मेशन बनाया जाता है, जो भूमि तल के ऊपर मिट्टी डालकर फॉर्मेशन बनाया जाता है तो उसे हम फॉर्मेशन इन एम्बैंकमेंट कहते हैं। मिनिमम जो हाइट होती है फॉर्मेशन की, मिनिमम हाइट 1 मीटर होती है। और फॉर्मेशन इन कटिंग किसे कहते हैं? जब भूमि तल के नीचे खुदाई करके फॉर्मेशन बनाया जाता है। द पार्ट ऑफ द रेलवे लैंड वेयर ओरिजिनली ग्राउंड इज हाई, जहाँ ग्राउंड लेवल हाई होता है, सब्सिक्वेंटली लोअर्ड बाई अर्थ कटिंग टू गिव द एडजेसेंट लेवल विच इज डिसाइडेड ड्यूरिंग द सर्वे। ये सर्वे के टाइम पे डिसाइड किया जाता है कि यहाँ पर ये हाई बैंक है तो इसको हम कटिंग करके बनाएंगे। तो नीचे कटिंग करके खुदाई करके बनाई जाती है, उसको हम फॉर्मेशन इन कटिंग कहते हैं। अब बात ये है कि सिंगल लाइन में फॉर्मेशन की चौड़ाई कितनी होती है? तो सिंगल लाइन में फॉर्मेशन की चौड़ाई 7850 mm होती है और डबल लाइन में बात करें तो डबल लाइन में 13160 होती है फॉर्मेशन की चौड़ाई। फॉर्मेशन फंक्शन ऑफ फॉर्मेशन, फंक्शन क्या होता है फॉर्मेशन फॉर्मेशन का काम क्या है? तो फॉर्मेशन का एक बड़ा इम्पोर्टेंट काम है। ये क्या करता है? ट्रैक को एक स्मूथ और यूनिफॉर्म बेड प्रदान करता है ताकि ट्रैक के ऊपर उस पर बिछाया जा सके, बैलास्ट को रखा जा सके। मूविंग लोड को जो ट्रैक के ऊपर पड़ता है उसको ट्रांसमिट करता है, सोखता है तथा बैलास्ट के थ्रू होते हुए सहन करता है टू प्रोवाइड ए स्मूथ एंड यूनिफॉर्म बेड फॉर लेइंग द ट्रैक। और नेक्स्ट है टू बियर द लोड ट्रांसमिट टू ईट फ्रॉम द मूविंग लोड थ्रू द बैलास्ट। जैसे अभी मैं बताया, ड्रेनेज को सही ढंग से निकालने का भी काम करता है फॉर्मेशन, और ट्रैक को स्टेबिलिटी प्रदान करता है, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द ट्रैक। और ड्रेनेज सिस्टम को वो सही ढंग से निकालता है। और ट्रैक के लिए यह एक बहुत इंपॉर्टेंट है, वो इलास्टिसिटी का काम करता है। जो ट्रैक पे भार आती है तो उसको अपने में ऑब्जॉर्व कर लेता है। और स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है ट्रैक में। स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है ये हम देखेंगे। जैसे ये व्हील चल रहा है, व्हील कहाँ चल रहा है? रेल के ऊपर। रेल पे यहाँ पर सपोज अगर एरिया इसका 1 वर्ग सेंटीमीटर है तो वहाँ पर 1,00,000 न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर वहाँ पर लग रहा है फोर्स। अगर यहीं रेल के नीचे आ जाते हैं तो इसके रेल के फ्लैंज पर 200 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वहाँ पर 250 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर फोर्स लग रहा है। और यहाँ पर अब जब नीचे आ जाते हैं इसके रबर पैड तो 750 वर्ग सेंटीमीटर में 70 न्यूटन सेंटीमीटर होता है। जैसे जैसे एरिया बढ़ती जाती है उसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो बल दाब घट रहा है, तो बल कम हो रहा है, दबाव कम हो रहा है। जैसे इसके स्लीपर के नीचे आ गए 1500 वर्ग सेंटीमीटर, यहाँ पर 30 न्यूटन मात्र हो गया। यहीं नीचे हम बेलास्ट के आगे 1000 वर्ग सेंटीमीटर हमारा एरिया हो गया, मात्र 5 न्यूटन का बल लग रहा है यहाँ फॉर्मेशन पर। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है। स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन ये दिखा हमने। कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन का कंपोनेंट होता है। फॉर्मेशन का 3 लेयर होता है। एक नीचे वाले को सब सॉइल बोलते हैं, सब ग्रेड बोलते हैं, और ऊपर वाला को ब्लैंकेट लेयर बोलते हैं। तो सब ग्रेड किसको बोलते हैं और सब सॉइल किसको बोलते हैं ये हम जानेंगे। सब सॉइल जो ये नॉर्मल मिट्टी होती है खेतों की जिसमें जीवाश्म रहते हैं, वो बहुत
टिकाऊपन मिट्टी नहीं होती है, उसमें हमेशा जीवाश्म का कुछ अंश रहता है, वो लोकल मिट्टी होती है, तो उसको हम सब सॉइल कहते हैं। सब ग्रेड वो होता है जो इसके ऊपर मिट्टी डालकर बनाया जाता है, तो उसको हम सब ग्रेड बनते हैं। और एक विशेष प्रकार की दानेदार मिट्टी डालकर जो बनाया जाता है उसको हम लोग ब्लैंकेट लेयर कहते हैं। और इसी ब्लैंकेट लेयर में 1/30 का स्लोप दिया रहता है, 1/30 का कॉस्ट स्लोप दिया रहता है। ये होता है फॉर्मेशन। तो फॉर्मेशन के ऊपर ही हम क्या रखते हैं, इसके बाद बेलास्ट रखेंगे, फिर स्लीपर रखेंगे, फिर रेल को रखेंगे, रेल के ऊपर अपना वो मोमेंट होगा। तो ये हुए फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में पूरे जितनी थिकनेस होती है ब्लैंकेट लेयर की, वो मिनिमम कम से कम 30 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और ये भी कहा गया है कि फॉर्मेशन की जो ऊंचाई होती है वो कम से कम 1 मीटर अवश्य होनी चाहिए, 1 मीटर से कम फॉर्मेशन की ऊंचाई नहीं होनी चाहिए। कंपैक्शन ऑफ फील्ड ऑफ मटेरियल, प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी सॉइल ऑफ मैकेनिकल मीन्स। हम फॉर्मेशन को कैसे सॉइल मैकेनिक वो कंपैक्शन करते हैं सॉइल को, उसके द्वारा भी हम देखेंगे। विभिन्न प्रकार के कंपैक्शन करने वाले, अब देखिए इसमें है कि सॉइल है, पार्टिकल्स है, वाटर, एयर। अब इसमें क्या है कि फिगर में ये सॉइल हो गया, सॉइल के बाहर क्या हो गया, वाटर हो गया, उसके बाहर क्या हो गया, एयर हो गया। यहाँ पर कितना दूर दूर पर है, कंपैक्शन नहीं हुआ है। जब अगर कंपैक्शन हो जाता है तो कंपैक्शन होने के बाद वो नज़दीक आ जाते हैं, तो वो उसमें फोर्स का लगने पर भी वो टिकाऊ रहेगा। नॉन कम्पैक्टेड ये तो देखिए दूर दूर पर है, और ये जब कंपैक्शन हो गया है इसका तो ये नज़दीक एक दूसरे के आ गए हैं। इसी तरह से विभिन्न प्रकार का रेलवे में कंपैक्शन करने के लिए यूज होता है, रोलर यूज होता है। जैसे ये रोलर है, ये क्या करता है कि मिट्टी को फोर्स के साथ नीचे दाबता है, कंपैक्ट करता है, एक दूसरे के नज़दीक आ जाते हैं। इसके द्वारा कंपैक्शन किया जाता है रोलर के द्वारा। और भी हैं बहुत सारे डिजाइन, अलग अलग टाइप के रोलर होते हैं, उसके द्वारा किया जाता है। एक वाइब्रेटिंग होता है, वाइब्रेट करके भी हम उसको कंपैक्शन करते हैं। तो ये रेंज ऑफ फ्रॉम द हैंड गाइडेड टू लार्ज मशीन सुटेबल फॉर मोस्ट सॉइल्स विथ लो मॉडरेट फाइन्स कंटेंट। ये देखिए, ये बाहर से साइड का जो स्लोप होता है उसको कंपैक्शन कर रहा है। हाँ, मेन बात है कि जो फॉर्मेशन का साइड स्लोप होता है वो 2:1 में होता है। तो फॉर्मेशन का बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि फॉर्मेशन का जो स्लोप होता है वो कौन सी रेशियो में होता है, 2:1। तो ये कंपैक्शन के लिए दिखाया गया है कि कौन कौन से कंपैक्शन कैसे होता है, फिगर में ये दिखाया गया है। अवेलेबल वेट ये है सब। और आगे हम विस्तार से एक एक चीज़ के बारे में, कंपोनेंट के बारे में, रेलवे में हम कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे। फॉर्मेशन हो गया, इसके बाद हम पढ़ेंगे बेलास्ट के बारे में, रेल के बारे में, स्लीपर के बारे में। एक एक चीज़ करके हम बढ़ते जाएंगे। और यहाँ पूरे मैनुअल की तरह पढ़ाई की जाएगी, एकदम मैनुअल शुरू से लेके। तो IRPWM को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। आगे कैसा लगा वीडियो ज़रूर कमेंट करिएगा, लाइक सब्सक्राइब करिए, और सब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, क्योंकि यहाँ मैनुअल्स के एक एक चीज़ मैनुअल के थ्रू ही बताया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।